एक बड़ी खबर है इस वक्त की। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। इस खबर पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए। देवेंद्र, अब किस बारे में मंथन चल रहा है, क्या खबर है? और देखिए, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया उस फैसला को बाकी किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, जाहिर तौर पे पार्टी को उसमें इन्वॉल्व करना होता है। और इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से पार्टी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम किए गए, सम्मेलन किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, बुकलेट के मार्फत लोगों को बताया जा रहा है, किसानों को ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो मौजूदा कानून है या इससे पहले जो कृषि क्षेत्र में जो फैसले लिए गए केंद्र सरकार के द्वारा, उसके पीछे मकसद क्या है। असल मकसद ये है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। तो अगर दुगुनी आय करनी है तो फिर उसका तरीका क्या होगा। जाहिर तौर पर जो पारंपरिक तरीके से कृषि हो रही है उसमें सुधार करने होंगे। तो इन सारे तर्कों के मार्फत सरकार का जो फैसला रहा है, पार्टी आउटरीच करेगी, लोगों तक जाकर उन्हें बता रही है, ताकि सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जो किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर, ये कहीं देश के दूसरे हिस्सों में ना फैल जाए। तो उस लिहाज से एक आप कह सकते हैं कि एक जनसंपर्क अभियान पार्टी की तरफ से जो किया जाएगा उसकी एक कवायद है, उसके लिए एक बैठक चल रही है। और इससे पहले भी 2 बैठकें ऐसी हो चुकी हैं जिसमें पार्टी ने तय किया था कि बड़े बड़े नेता किस प्रकार से किसान सम्मेलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, मीडिया में इंटरव्यू देंगे, जिसके तहत किसी प्रकार की जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है उसे काउंटर किया जा सके। उसी के तहत ये अभी बैठक चल रही है। बैठक खत्म होगी तो उसके बाद पता चल पाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया। देवेंद्र, ये बताइए, ये सरकार का और या बीजेपी का जो ये आउटरीच प्रोग्राम है ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या सरकार या पार्टी को ये लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के अलावा देश भर में और किसानों से और संगठनों से इन बिलों को लेकर उन्हें समर्थन मिल रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल। और सरकार और पार्टी दोनों ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं जिस मकसद से वो देश के अधिकांश हिस्सों में, सिर्फ पंजाब हरियाणा को अगर आप छोड़ दें तो बाकी हिस्सों में किसानों तक बात ठीक तरीके से पहुंच रही है। और ना सिर्फ बात ठीक तरीके से पहुंच रही है बल्कि बहुत सारे किसानों को उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। कम से कम रिएक्शन नहीं है किसानों के अंदर, ये सरकार मान कर चल रही है। और सरकार की ये जो सोच थी, जो फैसले लिए गए उसके पीछे क्योंकि एक स्ट्रक्चर सोच थी। पीएम मोदी ने वादा किया है कि अगर 2022 तक किस प्रकार से किसानों की आय को दोगुना करना है तो जाहिर तौर पर उसके लिए आपको नए तरीके ईजाद करने होंगे। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से समस्तीपुर में एक गोभी 1 रुपये किलो बिक रहा था तो नाराज किसान ने ट्रैक्टर से उस खेत को कुचला। उसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उसमें कॉमन सर्विस सेंटर के तहत उन्होंने उसमें उस किसान की मदद कराई। फिर दिल्ली के एक व्यापारी ने कैसे उसे 10 रुपये प्रति किलो गोभी से उस गोभी को मंगाया। तो अगर इस प्रकार के बाजार आपको किसानों के लिए उपलब्ध कराने हैं तो ऐसे फैसले लेने होंगे। सरकार का ऐसा मानना था, उसी के तहत से फैसला लिया गया। और सरकार ये मानकर चल रही है कि पंजाब और हरियाणा के किसान भले ही अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के किसान इस बात को समझ रहे हैं। और अगर उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जाए, इस बात को लेकर एक आउटरीच प्रोग्राम लगातार किया जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को एक संबोधन करने वाले हैं। जी सर। शुक्रिया देवेंद्र, फिलहाल आपका। आगे बढ़ेंगे हम। आज इसरो के नाम एक और कामयाबी दर्ज हो गई। पूरी खबर डिटेल में एक छोटे से ब्रेक के बाद।